हो जाते हैं। आप टीचरों को देखिएगा तो अजीब लगेगा, कौन कौन को हाई खराब होगा, नहीं जलनखोर टाइप का, तो बड़ा हमको अजीब लगता है ये सब चीज़ देख के। क्यों किसी को बोलना भाई, सबका अपना अपना योगदान होता है। राम सेतु बन रहा था तो गिलहरियों का भी योगदान था। दुनिया में हर किसी का योगदान है, तो ऐसा नहीं है कि केवल एक इंसान से चीज़ें चलती हैं। बट ये जो होता है ना कि चीज़ें देख के बड़ा अजीब सा लगता है। अभी अब देखिएगा, बच्चा हमसे पूछ रहा है कि सर दिल्ली का क्या हुआ, कभी हमारा खुद नहीं पता चल रहा है क्या हो रहा है। आप लोगों को पता चल रहा है कुछ क्या हो रहा है? सर टीचर लोग को समझाएं, ए भाई हम ही सबसे बाहर हैं, समझाने उमझाने एसोसिएशन से बाहर हैं, इसलिए कभी कोई नहीं कहेगा हमसे कि मीटिंग में कोई मैसेज किए होंगे, तो आप कौन बात किसको खराब लगेगा पता नहीं चलेगा। इसलिए भाई आप लोग जो कहना कहिए, हमारा समर्थन है विद्यार्थियों के लिए, हमेशा हमारा समर्थन है विद्यार्थियों के लिए। बोलना है तो बोलिए, चेयरमैन को खींच के लाइए, नहीं तो चेयरमैन को बिहार भेजिए एक बार, बोध गया आए दर्शन करने, बस एक बार आ जाऊँ। अब सलापुर हाट में बुला के जाइए नहीं पाएगा, एक बार अगर चेयरमैन आ जाए। अब सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जानते हो क्या बात है कि बच्चों को ये सवाल उठाना पड़ रहा है, जो एजेंसी में बैठे अध्यक्ष और उनकी जो एग्जाम कंट्रोलर एजेंसीज हैं उन सबको नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब अब बच्चे बताएंगे कि धांधली हो रही है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या ही हो सकता है। आप बताओ, तो ये चीजें अपने आप में ही ये गलत है कि बच्चों को आना पड़ता है अपनी लड़ाई के लिए कि भैया गलत हो रहा है, नकल मत कराओ। सोचो विचित्र है हम लोग, नकल मत कराओ। और हमेशा बाबू एक चीज होना चाहिए, इसको छुपाया जाता है, सीसीटीवी कैमरा को सार्वजनिक करना चाहिए। आपकी परीक्षाएं खत्म हो गई, कोई बाथरूम का लगा सीसीटीवी नहीं मांग रहा है, कोई वो एग्जामिनेशन हॉल में हो रहा है, आप उसका सीसीटीवी दे दीजिए, क्या जा रहा है। यदि कोई धांधली हुई है तो कहां से दिखा पाएगा कोई बच्चा? हम और आप बताइए, हमारी मजबूरी यही होती है कि हम लाख चिल्ला के कहते कि यहां धांधली हुआ है, एट लास्ट उसका सत्यापन तभी होगा जब सीसीटीवी फुटेज है। और ये सब 14-15 दिन में सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर देते हैं जानबूझकर। प्रोटेस्ट क्या करेगा, लंबा खींचेगा सब, और 14-15 दिन के अंदर सीसीटीवी क्या करेगा, डिलीट कर देगा। अब लेट्स सपोज करो कि हम लोग तो परीक्षा में बैठे नहीं है, एक टीचर, कोई भी टीचर, आप ही लोग आके बताते हैं, अब बच्चे आके बताएंगे सर ये इस नंबर पे, इतने नंबर सीट पे ये धांधली हुई थी। हम लोग इस चीज को ये कर सकते हैं कि आपसे ज्यादा मजबूती से पहुंचा सकते हैं, विद्यार्थी की तुलना में टीचर जल्दी मजबूती से बातों को रख सकता है। लेकिन उस बात पर संज्ञान और उसका पुख्ता सबूत क्रॉस चेक तभी होगा जब आप सीसीटीवी फुटेज दे। ये इतने ढीठ है सब, इतने ढीठ है सब, ये सुप्रीम कोर्ट में कैसे हरवाते हैं सब। जैसे तुम्हारे साथ धांधली हुआ, ठीक है, अब तुम खड़े होकर भी बयान दोगे ना, तो क्या करेंगे, सीसीटीवी डिलीट कर देंगे सर, कहेंगे सर नहीं ये मन गलत बोल रहा है, कोई और बात बताइए। तो कोर्ट भी कहता है कि भाई हम एक ही आदमी की बात कैसे सुन ले, मान के हकीकत बात है कि उसका तो कोई क्रॉस चेक करने के लिए दीजिए, तो आप कहेंगे सीसीटीवी सर 14 दिन में डिलीट कर दी, और कोई प्रूफ लो, कहानी खत्म। दूसरा एक और चीज क्या होता है, जब कोर्ट में जाते हैं ना तो हलफनामा वगैरह दिया जाता है, तो आज अगर 10 बच्चा बोल रहा है, वहां जाने के बाद 2 बच्चा बचता है। कई बार बहुत कम बच्चे हिम्मत कर पाते हैं, और कई बार सोचते हैं कि हमारे नेक्स्ट चांस में हम देख लेंगे, और इसका फायदा उठा लेते हैं। स्टूडेंट के पास इतना पैसे कहां होते हैं कि कानूनी लड़ाई लड़ सके, और वो सीसीटीवी फुटेज देना नहीं चाहता है। दुनिया को छोड़ो, चुनाव आयोग से मांगा गया सीसीटीवी फुटेज, तो कह रहा है कि हम अपनी माताओं और बहनों का वोट डालते हुए फोटो दे सकते हैं क्या। ये भैया वो पोलिंग बूथ है कि ओयो होटल है? अजब हाल है, पोलिंग बूथ है। आप बताओ, आपके फैमिली में किसी का वोट डालते वीडियो सीसीटीवी आ जाएगा, आपको एतराज है? 10 लोग आप अगर वोट डाली है, उसका एक फोटो वीडियो आ जाएगा, तो क्या एतराज है? नहीं एतराज है। तो माताओं और बहनों का हम वीडियो जारी कर सकते हैं सीसीटीवी, कोई बात नहीं, बाप और दामादों का जारी कर दो। माताएं बहनें बहुओं का नहीं कर सकते हैं, तो बाप बेटा दामाद का कर दो। अरे हम लोग का जारी कर दो, कम से कम हम लोग भी देख लो कि वोट डालते ऊपर से कैमरा में कैसे ना रहे हम लोग। अरे भाई चुनाव आयोग किसी का जारी करो ना करो, हमारा जारी करो, नहीं समझेगा, हम अनुमति देते हैं, आर्टिकल 21 निजता का अधिकार हम स्वयं देते हैं। आप किसी का जारी करो मत करो, मेरा कर दो, नहीं समझ गया। हम ही लोग का जारी कर दे कि हम लोग दिए हैं कि वोट की नहीं दिए हैं, वोट देके इसे दिखा के फोटो लेता है, दे रहे हो वोट का। हाँ सारा फोटो रहता है, वहाँ सीसीटीवी लगा रहता है। नहीं मीडिया नहीं जाएगी ना, सीसीटीवी कैमरा रहेगा, बाहर का तो फोटो ले सकते हैं, मीडिया अंदर नहीं होता है सीसीटीवी। अब उनका कहना है चुनाव आयोग का कई साल लग जाएंगे इसको देखने में, कई साल लग जाएंगे। अजब हाल है चुनाव आयोग के अध्यक्ष महोदय, क्लास 9 में पढ़ाया जाता है कि 10 मजदूर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, तो 20 मजदूर मिलकर कितना देर में काम कर देंगे। अरे भाई सीसीटीवी लंबा, ज्यादा लोग मिलकर देख लेंगे, नहीं देख लेंगे, गजब बात है भाई। तुम 1 महीना में चुनाव करा लिया और उसी चुनाव का फोटो देखने में 9 साल लग जाएगा, गजब टोपीबाज आदमी है यार। भाई जिस चुनाव को तुम कराया है उसी का फोटो देखना है, गजब टोपीबाज आदमी है। जिस चुनाव को कराने में तो 1 से 2 महीना लगा, उसका फोटो देखने में 9 साल लग जाएगा, 10 आदमी लगाएंगे। नहीं व्यवस्था है तो हम ही बता देते हैं, जैसे रक्षाबंधन में हम लोग के हजारों लड़कियां आती हैं, यदि एक एक करके आदमी राखी बनवाने लगे तो 10 दिन लग जाएगा। कितना दिन लग जाएगा? 10 दिन। एक लड़की राखी बांधेगी, फिर आरती उतारेगी, फिर उसके बाद क्या होता है अक्षत छीटे, फिर उसके बाद से आशीर्वाद ले, फिर मिठाई खिलाए, तब तो हो गया 10 दिन तक राखी बंधाते रहेगा। एक साथ 10 राखियां बांधी जाती है कि नहीं? तो जो चीजें मान के चलिए 10 दिन में होनी चाहिए, 10 राखियां एक दिन बांधी जाएंगी, तो 10 दिन का चीज एक दिन में हो गया, तो चीजें हो गया। तो यही सब चीजें देखिए हम लोग को क्या कर देता है, फंसा देता है। तो अब बच्चों के साथ भी अन्याय हो जाता है। तो ये चीजें आज बच्चे कहते हैं रेलवे से कि तुम्हारे यहाँ धांधली हुआ। साइको के एग्जाम में कंप्यूटर को साइको हो गया, कंप्यूटर वाला भूख भाई कर रहा था, तो चोर बाजार में सेकंड हैंड कंप्यूटर लाया था, समझा कि नहीं गया? हाँ समझा। बहाना बनाने के लिए कुछ भी बोल देगा। एक चीज हमेशा तुम याद रखो, हमेशा दिमाग में बैठा लो, लास्ट सबूत तुम्हारा सीसीटीवी फुटेज होता है। तो आप विद्यार्थी लोग दिमाग में बैठा के रख लो, जब तक आयोग आपको सीसीटीवी फुटेज नहीं देगी, आप हनुमान जी के समान छाती चीर के राम भी दिखाओगे ना, ये कलयुग के लोग हैं, उस पर भी विश्वास नहीं करेंगे। और आप कितना जा सकते हैं, आप स्टूडेंट बाबू, आपकी एक लिमिट है। पीछे से गार्जियन का कहना है कि चलो ना अगली बार तैयारी कर लियो। क्या ऐसा लोग बोलते हैं कि नहीं? बहुत बार बहुतों के बोलते होंगे, जिसके अंदर सामर्थ्य पैसे नहीं है वो कहते हैं थाना पुलिस के चक्कर पर। अब पुलिस जानबूझ के 4 विद्यार्थियों पे एफआईआर कर देती है, एफआईआर जानबूझ के, कई 4 करेंगे 4000 का मनोबल टूट जाएगा। तो एक ही चीज होती है कि आप चाहे लाख चिल्ला लो, लेकिन जब तक आप सीसीटीवी फुटेज नहीं दोगे उसका सत्यापन नहीं हो पाएगा। नहीं समझे? तो मान के चलिए आप 4 को लड़ाई किया, हमारे पास आया, कहा नहीं सर भाई मारा है, हुक्का गाँव मारा है, हमको कंफ्यूजन हो जाएगा, मारा कौन है इसको, लास्ट सत्यापन। सर हमारे घर वाले रोकते हैं, नहीं जाने देते हैं। भाई सबके घर की अलग अलग प्रेशर होती है, सब अलग अलग, हर बात में दिक्कत है। और बच्चे क्या है ना, इतने भोले हैं, उनके माइंड को वॉश करना बड़ा आसान है। चुटकियों में हो जाता है यार हमारा टीचर सच में पकड़ा जा रहा है, ये नहीं देख रहा है कि टीचर खुद ओखली में मुंह मार रहा है। कल को तो ये मर्डर करेंगे, मैं तो नहीं जाऊंगा इनके गलत में साथ देने। जब 5 बजे की परमिशन थी और डीसीपी एसीपी समझा रहे थे, तो ये क्यों हीरो बन रहे थे? भुगतेंगे, भुगतना चाहिए। तुम पहले और वेरीफाई कर लेते, हम लोगों से पूछ। टीचर मांगते रहे भाई परमिशन दो, ग्रुप में 3-4 टीचर्स के मैसेज है, इन्होंने नहीं दी परमिशन, ये नहीं पता, इनको तो हीरो बनना था और कुछ नहीं किया इन्होंने। वो 2 लड़के थे
यूपीएससी वाले वो इतने दिनों से परमिशन ट्राई कर रहे थे, उनको परमिशन मिल गई। जब वो डीसीपी ऑफिस में गए तो इनका नंबर मिल गया, उन्होंने कॉल पे कहा कि हमारे पास परमिशन है। इन्होंने कहा आओ तुरंत हम तुम्हें लॉन्च करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पे। इन्होंने कुछ नहीं किया है, ये तो मुझे कल पता चला कि इन्होंने कुछ किया ही नहीं है। तो दो लड़के थे, मैंने कहा भाई तुम तो यूपीएससी के हो, तुम्हें एसएससी का कुछ पता है? बोले हमने 5 साल पहले फॉर्म भरा था, पता तो है हमें। ये यूपीएससी के रिफॉर्म की लड़ाई थी भाई। शिक्षक हो तो शिक्षक जितना दिमाग भी तो रखो। मैं आदित्य रंजन का पूरा और मैसेज नहीं दिखाना चाहती हूँ। लास्ट मैसेज यही था कि परमिशन कॉपी प्लीज। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे पास परमिशन कॉपी नहीं आया, मुझे कैसे पता चलता कि 5 बजे तक परमिशन है? और आप अगर परमिशन लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो फिर परमिशन जब खत्म होगा उस समय आपको उठा दिया जाएगा। हम तो परमिशन लिए बिना वहां पे जाके चले गए थे डीओपीटी के सामने। तो बात क्या, अगर आप परमिशन लेके प्रोटेस्ट करेंगे तो आपको परमिशन लेके के तक ही प्रोटेस्ट करने का परमिशन होगा, उसके बाद उठा दिया जाएगा। 5 बजे के बाद वहां पे सारे जितने बड़े टीचर्स है सबको हटाया गया है, चाहे फोन करके चाहे पर्सनली, सबको हटाया गया है। कोई यहां भगोड़ा नहीं है। और आपको और बता दूं, कल फिर 18 टीचर पर एफआईआर हुआ है, जिसमें से अकेली मैं भी हूं। अकेली नहीं, मतलब मैं भी हूं। 18 टीचर पे एफआईआर हुआ है, उसमें अकेली महिला तो मैं ही हूं। ये तो बात है, क्योंकि मुझे जो पुलिस ने कहा कि अकेली आप, मैंने कहा अकेली मैं हूं। 18 में अकेली कैसे कहा? अकेली महिला आप हो। तो बेटा 18 टीचर पर, वो भी बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस 18 टीचर में सिर्फ 4 या 5 टीचर्स है जो अच्छा कमाने वाले टीचर्स हैं, वो अपने लिए अच्छे वकील खड़ा कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो उसमें से 10 ऐसे टीचर्स है जो बेचारे सिर्फ सपोर्ट में खड़े हुए थे, क्योंकि उनको कहा गया था कि हमारे पास 2 दिन का परमिशन और तीसरा दिन जंतर मंतर का परमिशन है। हमें नहीं बताया गया था कि 5 बजे उठा देने का परमिशन है, क्योंकि आप क्या कोई शो में थोड़ी जा रहे थे 10 से 5, बस ये 10 से 5 परमिशन। ठीक है, मैं मानती हूं कि बहुत मेहनत से उन 2 लड़कों ने परमिशन मांगा था, लेकिन वो 2 लड़के कौन थे वो भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। तो बात क्या है ना कि 18 टीचर पर एफआईआर हुआ, चलो वो भी चलेगा। लेकिन बेटा मैं इतने सालों से ऑफलाइन प्रोटेस्ट करते आई हूं, उसमें 44 बच्चों पर जो एफआईआर हुआ है वो अनएक्सेप्टेबल है। ये 44 स्टूडेंट्स पर जो एफआईआर हुआ है, और फिर आप कहोगे कि नहीं मैम आप कंट्रोवर्सी करने आए हो। बेटा मैं बच्चों पर जो एफआईआर हुआ है उस पे मैं इसके खिलाफ हूं। और आप कह रहे हो कि मैम आप एफआईआर की कॉपी दिखाओ। बेटा मैं एफआईआर की कॉपी आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि आप मेरे बाप नहीं ठहरे। और एफआईआर की कॉपी अभी किसी टीचर के पास नहीं आई है, सिर्फ मुझे पता है। पूरे मैदान के अंदर आप सभी के लिए प्रोटेस्ट किया गया था, और यकीन मानना शुरुआत बहुत अच्छी थी प्रोटेस्ट की, और सभी टीचर्स वहाँ जिनको पहुंचना था, जो पहुंच पाए वो वहाँ पहुंचे, जो नहीं पहुंच पाए उन्होंने अपना ऑनलाइन सपोर्ट किया। कुल मिला के कल सभी टीचर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सपोर्ट के साथ में वहाँ पर थे ना, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सपोर्ट के साथ में वहाँ पे थे। जितना भी हो पाया स्टूडेंट को मोटिवेट करना था या फिर स्टूडेंट के साथ चलना था, सबने पूरा प्रयास किया। आप ये बोलो कि भाई इस टीचर ने प्रयास नहीं करा, उसने नहीं करा, सबने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट जो है वहाँ पे लगाया था। कल की जो बात थी 24 अगस्त की बात, ठीक है। तो अगला पॉइंट, कल सब पहुंचे तो हम भी पहुंचे, सब लोग दोस्तों वहाँ पर पहुंचे थे आपके। और हमें पहले ग्रुप में बोला गया कि भाई 10 से 5 की परमिशन हमको मिली है, ठीक है। 10 से 5 की परमिशन जो है वो मिली थी, साफ साफ कहा ग्रुप में 10 से 5 की परमिशन है। किसी ने भी ये नहीं कहा कि आपको वहाँ पे रुकना है, आपको वहीं पे रहना है रात भर में, किसी ने भी नहीं कहा, ठीक है। 10 से 5 की परमिशन मिली, सब टीचर वहाँ पर पहुंच गए। फिर वहीं पर धरना स्थल पर कहा गया कि सर परमिशन 3 बजे तक की केवल है ना, 3 PM की परमिशन है, और स्टूडेंट सब नहीं जाएंगे, इसलिए आप 2 बजे से ही स्टार्ट कीजिए। आप जब तक सब लोग नहीं निकलोगे यहाँ से तब तक जो है स्टूडेंट नहीं जाएगा। अब दोस्तों हुआ क्या, स्टूडेंट को बुला लिया गया बाहर से, मतलब कि सब बाहर से भी आए थे स्टूडेंट, कुछ बिहार से थे, कुछ जम्मू कश्मीर से भी आया था एक स्टूडेंट जो है, कुछ यूपी से थे, कुछ राजस्थान से थे, कुछ दिल्ली से भी थे, सब जगह से स्टूडेंट वहाँ पर पहुंच गए, ठीक है। 3 PM की परमिशन के लिए बोल देगा वहाँ पर, 3 PM की परमिशन है। अनाउंस हुआ स्टेज से कि सर 3 PM तक सबको निकलना है, यहाँ सबको बाहर जाना है, और ये सारे टीचर्स पहले बाहर जाएंगे, ये वहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ। अब आप बताओ, जब साफ साफ कहा जा रहा है कि भाई 3 PM जो है वहाँ पे साफ साफ, जब हम 2 बजे तक वहाँ पे रुक सकते हैं तो 5 भी रुक जाते, लेकिन 5 से पहले 3 PM ही बोल देगा कि भाई आप जो है सब लोग चाहिए यहाँ से, क्योंकि परमिशन अपने पास 3 बजे तक की परमिशन है। ये साफ साफ स्टेज से अनाउंस किया गया था। जो स्टूडेंट जो केवल कमेंटबाजी करते हैं वो केवल कमेंट ही करते रहेंगे। देखो गलती किसकी है किसकी नहीं है वो सब छोड़िए आप, एक बार मैं आपको जो बात है आपको वो बता रहा हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या है, ठीक है। ये दोस्तों हुआ था कि वहाँ पर स्टेज से अनाउंसमेंट होता है कि 3 PM तक की परमिशन है हमारे पास में, और सबको धीरे धीरे बाहर निकलना, जैसे कि बच्चा सारा जो बाहर निकल जाए। ये साफ साफ अनाउंसमेंट हुआ, ठीक है। 2:30 PM मैं और बाकी सारे टीचर जो भी वहाँ पर थे वो सब वहाँ से निकल गए 2:30 PM के आसपास, 2:30 भी हो सकता है, 2:45 भी हो सकता है, ठीक है। सब वहाँ से निकल गए। मुझे जयपुर जाना था, ठीक है। मैं 7 बजे यहाँ जयपुर पहुंचा, यूट्यूब खोल के देखा तो यूट्यूब पर वहाँ पर जो है पुलिस ने वहाँ पर उनको हटाने का प्रयास किया, जो बच्चे वहाँ पर थे ना। अब गलती दोस्तों बच्चों की नहीं है, क्योंकि बच्चे तो बाहर से आ चुके थे, कोई बिहार से आ रहा है, कोई जम्मू कश्मीर से आ रहा है, कोई यूपी से आ रहा है। अब वो बच्चे कहाँ पे रुके रात में, ठीक है। बच्चे टीचर, गलती तो टीचर्स की भी नहीं है, जो वहाँ पे टीचर्स उस समय रुके हुए थे उनका ऐसा मानना है कि कल अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो कल वाली हमारी जो परमिशन समाप्त हो जाएगी। और सबसे यही बोला गया था कि आप जो है, सबसे यही बोला गया था कि आप कल वापस आना, आपको 10 बजे हमारी परमिशन आज कल की 24 तारीख की परमिशन है और 25 की परमिशन, यही बोला गया था कि आपको आ जाना है और फिर कल वापस आना है, ठीक है। हम वहाँ पे यही बोल गया था कि आज आ रहे हैं फिर कल वापस आएंगे ना, लेकिन टीचर्स वहाँ पर रुके रहे जो कि बच्चों के साथ थे वहाँ पर। और ठीक बात भी है कि जब आपने बच्चों को रोक ही लिया है तो वहाँ पे रुकना भी जरूरी था आपके। अब इन्होंने कोशिश भी करी बच्चों से कि आप अभी जो है यहाँ से निकल जाइए, अभी यहाँ चले जाइए, पर समझा नहीं पाए हम लोग, और ना ही बच्चे वहाँ पर समझ पाए। जोश था एक, और पुलिस को मौका मिल गया, पुलिस को मौका मिल गया क्योंकि उनके पास में तो साफ साफ था कि परमिशन आपकी 5 बजे तक की है। उन्होंने इनको बाहर निकाल दिया यहाँ से जो है, और जब नहीं समझे तो कुछ बच्चों को, कुछ बच्चे नहीं 50 से अधिक बच्चों का अरेस्ट आपके वहाँ पे डिटेन कर लिया गया, और टीचर्स को डिटेन किया गया। अब गलती किसकी इसमें रही पूरी, वो तो आप लोग तय करने वाले, और आपने तय कर भी लिया है। जो देखो जो वहाँ पर थे ना वो सब जानते हकीकत क्या है दोस्तों ना, और जो केवल कमेंट कर रहे हैं उन्होंने तय पहले ही कर लिया कि गलती किसकी थी, तो ठीक बात है, फिर क्या समझाना उसके अंदर आपके। पर कुल मिला के मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आज कोई भी वहाँ पर मत आना, ठीक है। कोई परमिशन नहीं है आज की, बिल्कुल परमिशन नहीं है। कल भी कुछ बच्चों के खिलाफ FIR वहाँ पर हुई है, तो आज बिल्कुल भी है कि बच्चों को नहीं आना है वहाँ पर।
कोई परमिशन नहीं है आज की वहाँ पर जो है, और इस प्रकार से होना भी कुछ भी नहीं है। जब हम खुद ही टीचर्स मिलकर दोस्तों आपस में यही नहीं कर पा रहे कि परमिशन कितने बजे तक की है, ग्रुप में 50 बार परमिशन मांगी गई। साफ साफ बोलना चाहिए, ग्रुप में भी बच्चों को बोलना चाहिए परमिशन 5 बजे तक की है, हम 10 से 5 में बैठने वाले हैं, लेकिन वहाँ पर हमने जबरदस्ती जो है कल जो है बच्चों को परेशानी में डाल दिया। कुछ बच्चियाँ भी परेशानी में थी, रात को 11-12 बजे तक जो है आपके बच्चे जो है, कुछ बच्चियाँ वहाँ पर छूटी हैं, मतलब पुलिस ने उनको डिटेन कर लिया। अब पुलिस की गलती बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो कि भाई उन्होंने वहाँ पर जबरदस्ती करने का प्रयास किया, वहाँ पे हटाने का प्रयास किया, पर उनके पास तो मौका मिल गया ना कि हमारे पास परमिशन केवल 5 बजे तक की थी। तो देखिए होता क्या है दोस्तों, ये जमाना है ना, यूट्यूब का जमाना है, ठीक है, इसमें ये जो इमोशंस होते हैं ना बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है, ये भावनाएं जो होती है बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आप कुछ भी मतलब ठीक है, आप मुझे गलत बोल सकते हो, किसी और टीचर को जाकर गलत बोल दोगे, आपको संभव है और होना भी चाहिए आपके अंदर क्या है भावना है ना, आप हमसे उम्मीद करते हो तभी तो आप बोलते हो। पर हमसे 3 बजे तक की बोला गया और हम 2:30 बजे वहाँ से निकले, ये बोलकर के कल वापस आना है, ये बोलकर वापस निकले, लेकिन उसके बाद में आंदोलन को 5 बजे कर दिया गया, फिर 7 बजे कर दिया गया, लाइट काट दी, फिर भी हम लोग समझाने का प्रयास तो किया हुआ टीचर्स ने वहाँ पर बच्चे वहाँ समझ नहीं पाए थे, क्योंकि हमने पहले उनको बोल दिया कि हमारे पास 2 दिन की परमिशन है, पर ये नहीं बोला कि 10 से 5 की परमिशन है, ये बोलना जरूरी था, टीचर्स को भी वहाँ पर बोला गया। हाँ, पुलिस का व्यवहार बाद में अभद्र हो गया, ठीक है, देखो गलती आपको तय करनी, गलती किसकी है, ठीक है, अगर लगता है आपको टीचर्स की गलती है तो टीचर से भी रिक्वेस्ट है कि आज के बाद ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं किया जाए, इसकी कोई अंतिम रूपरेखा नहीं हो हमारे पास में, बस केवल शुरू कर दिया, ठीक है। वहाँ पर हमसे बोला गया कि सर इसको आंदोलन को आगे बढ़ाना है और सपोर्ट चाहिए, आप मतलब किसी से पूछ लेना, वहाँ पर पहला सपोर्ट जो लिखा था ना उस कागज में वो मैंने लिखा था अपना, देखना वहाँ पर जाकर के पूछना, वहाँ पर जो है बच्चों से पूछना, वहाँ पर पहला सपोर्ट मैंने लिखवाया था वहाँ पर, और उसके बाद हर टीचर से हाथ फैला के पैसे भी मांगे वहाँ पर। आपको विश्वास ना हो तो विक्रमजीत सर वहीं पे थे, आदित्य रंजन सर वहीं पे थे, नवीन सर वहीं पर थे, अंकित भाटी सर वहीं पर थे। मैंने सबको बोला कि भाई रानी मैम से पूछना आप जाकर के, कि मैंने रानी मैम मुझसे बोल रही कि मैं पहली बार आपसे मिली हूं, मैंने कहा पहली बार मैं आपसे पैसे मांग रहा हूं, मैंने कहा सर मैम आप भी सपोर्ट करो। हर टीचर से सपोर्ट मांग के आया वहाँ पर पैसे जो है, क्योंकि मुझे लगा था कि कल भी हम आने वाले हैं, कल भी हमारा प्रोटेस्ट चलने वाला है यहाँ पर जब आप बोलते हो कि यार 5 बजे तक का है, फिर बोलते हो स्टेज से खड़े होकर 3 बजे तक का ही हमारे पास टाइम, आपको वहाँ से निकलना पड़ेगा, जब बच्चे वहाँ से निकलेंगे, खुद ही तो बोलते हो आप, फिर जब वहाँ चले जाते हैं तो फिर आप वापस ये करते हो। ऐसे कौन आएगा दोबारा, बताओ आप, कोई आएगा दोबारा? और प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ तब भी वीडियो बनाने चले भाई, तुमने तो ऐसे कर दिया वहां पर जाकर के। और इसी बात को ग्रुप में बार बार मैसेज करके टीचर्स ग्रुप में इंस्टिगेट कर रहे थे। मैंने यहाँ पर एक ही बात का जवाब दिया, सर अभी बच्चों के साथ हूं, उनके रहने खाने का इंतजाम कर रहा हूं, फिर हॉस्पिटल भी जाना है, सुबह सबका जवाब दूंगा, सबर रखिए और सो जाइए। रात के 2:09 की बात है, टीचर्स ग्रुप में ये बात है। इनकी इतनी वीडियो, इतनी बेहुदा वीडियो आने के बाद में, और उसके बाद ये व्यक्ति क्या लिखता है, बस ध्यान से देना, आप बहुत सोच के मत कर देना, नौटंकी और लीचरपन की सारी सीमाएं यहाँ पर आपकी टीम ने पार कर दी है। मैं दिखाता हूं नौटंकी और लीचरपन होता क्या है। जिस तरीके से भाई धमका रहे हो ना भाई, सुनो तुम्हारा छोटा भाई नहीं हूं मैं, तुम्हारे टुकड़े पे पलने वाला इंसान नहीं, मैं खुद की जमीन मैंने खुद बनाई है, और ऐसा नहीं कि फालतू के टीचरों के ग्रुप में धमकी मत दिया करो मेरे को, मैं बता रहा हूं यहाँ पे। औकात लिखने की हर किसी की, और धागे खोलने पे आगे तो बहुत कुछ खुल जाएगा, तो शांति से बेहतर तरीके से 200 रुपए के हिसाब से बेड बुकिंग की, खाना वहां पर अरेंजमेंट करवाया, और अभी भी सारे बच्चे अभी सामने में दिखाऊंगा वीडियो में आपके, और सामने लगा के एक बात नहीं समझाऊंगा। मैं एक चीज आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ, काफी सारे लोग ये कह रहे हैं कि बच्चों को हम लोगों ने रोक के रखा था वीडियो बनाने के लिए, और उन्हें नहीं बताया गया था कि 5 बजे तक का प्रोटेस्ट है। तो 2 तरीके से इस बात को मैं आपको दिखा दूंगा और सही कर दूंगा यहाँ पर, कि जो फालतू की गुमराही फैलाई जा रही है वो बिल्कुल गलत है। एक तो यहाँ पर ये जो आधी अधूरी वीडियो आपको दिखाई गई, जरा आप इसको पूरा देखो। सभी मेरी बात एक बार सुन लीजिए। मेरा नाम सुलेखा है, मैं यहाँ पर एसीपी हूँ। आप सभी का जो मांगे थी, आपका जो भी आवाज थी, आपने उसके लिए परमिशन लिया 10 से 5 बजे तक का। आपकी डिमांड को मान के आपको 10 से 5 बजे का परमिशन दिया गया, आज का भी और कल का भी। डिटेंशन के अंदर में जो ग्राउंड पर हुआ वो तो हुआ ही हुआ, और वो बहुत गलत हुआ। डिटेंशन के अंदर में मारा गया, इनके ऊपर में एफआईआर हो गया, इनको सड़कों पर फुटपाथ पे सोने के लिए छोड़ दिया गया, इनको हम गए जाकर के, हम होटल बुक करके दिए थे, ठीक है। तो कौन शिक्षक इनके पास में गए, किन्होंने इनकी मदद की और कैसे भी यहाँ तक पहुंचे, ये शायद एक बार इनसे समझ लेते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से? नीतीश कुमार, बिहार के जम्मू जिले से। नीतीश कुमार साहब झारखंड गिरिडीह जिले। अच्छा, हरियाणा से, रोहतक से। रोहतक से, आप कहाँ से? महाराष्ट्र अभय रोहतक। मैं महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र से। हनुमानगढ़ राजस्थान से। सर मैं बाड़मेर राजस्थान से आया, तो 1000 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, सर अयोध्या उत्तर प्रदेश से आया हूँ मैं। सर मैं हजारीबाग झारखंड से आया हूँ। सर हनुमानगढ़ राजस्थान से। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बच्चे लगभग पूरे भारत से आए हुए थे। अब ये बताइए कि जब वहाँ पर पूरा लाठीचार्ज होता है, सारी चीजें होती हैं, तो उसके बाद में आप में से डिटेन कौन होता है? हम लोग नहीं हुए, आप में से कोई डिटेन नहीं होता है? लेकिन जब आखिरी बार जब प्रशांत सर और अमन मुशी सर से मिले और भूते सर से मिले ना, तब उन्होंने कहा जब तक सभी स्टूडेंट सेफ नहीं जाते तब तक हम घर नहीं जाएंगे। उन्होंने हमारी रहने की व्यवस्था करनी थी, लेकिन हमने बोला सर हमारे से ज्यादा टीचर का सूचना इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उनका सोचिए, हम कहाँ भी रहने की कोशिश मतलब अपनी यहाँ पे के साथ आप छोड़ काम करते हैं, दोस्ती के नाम पर, भाईचारे के नाम पर छोड़ होते हैं। एक तो भाई हाथ मिलाते, दूसरे जाकर वीडियो कर जाते हैं। आज तक अपने खिलाफ वीडियो बनाई थी मैंने, आज तक हर वक्त मैंने रिप्रेजेंट किया, अच्छे भाई आप, अच्छे शिक्षक हैं आप, हर वक्त मैंने भाईचारा दिखाया, अपने हर चैनल से दिखाया, आपके सारे चरित्र को जानते हुए आज तक हमने एक लाइन नहीं कही आपके बारे में। आपने मुझे नहीं तोड़ा है, आपने बच्चों को तोड़ा, आपने उनका प्रोटेस्ट तोड़ा, आपने उनका करियर तोड़ा, सिर्फ अपने यार के चक्कर में कि आपके यूट्यूब से आवाज उठते रहे, आप फालतू का मसीहा बनते रहे और बाद में पोजीशन से टिकट लेकर के आप यहाँ पर नेता बन जाए। आप पूरी नहीं कर रहे अपने यहाँ पर आने वाली पॉलिटिक्स को लेकर के। क्या हमें समझ नहीं आता इतना? क्या किया आपने? बस इतना बता दीजिए अब तक स्टेट वाले के साथ में आपने क्या किया, जो गड़बड़ी उसके ऊपर आपने क्या करी, कौन सी हासिल कर लिया आपने? अब फालतू बोलते हैं काफी, अरे तो काफी होता है, 200 टीचर को बुलाया तुम काय भी वीडियो बुलाए भाग रहे हैं। कहां गए अभिनय सर मैदान छोड़ करके? अभिनय सर पीने जा रहे हैं तो ये रहा, अभिनय सर निकल रहे हैं तो ये रहा, अभिनय सर डीसीपी के साथ जा रहे हैं तो ये रहा, अभिनय सर के सर में दर्द हो गया तो ये रहा। और नीलाजी की बात करते हैं, मैं इनकी सारी नीलाजी दिखाता हूं। आज तक अभिनय शर्मा सर मैंने आपके बारे में एक भी लाइन नहीं बोला है, लेकिन अब आपने सारी हद पार कर दी। मैं आपको बता रहा हूं, इनकी नीलाजी देखो। एसएससी अभिनय मैथ्स हक की लड़ाई, रामलीला मैदान से लाइव अभिनय सर, एसएससी बोर्ड के पास लाइव अभिनय सर, और फिर बाद में बोलेंगे तो मेरा चैनल है ही नहीं। तो यहाँ पर ये गाड़ी वाली वीडियो कौन बना रहा है? बगल वाला बैठा आदमी तो बना रहा है, वही चैनल चला रहा है। और छोड़िए, एक दिन में 100 क्लिप कैसे निकाले जाते हैं भाई, इनसे सीखो। अभिनय सर क्लिप्स, बाप रे बाप, इतना बढ़िया चैनल है, इतना बढ़िया चैनल है। ये दोगलापन का हद है, दूसरों को गरियाएंगे, खुद वही काम करेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो उसमें पीछे थे, दुनिया चलती इसी के ऊपर में, बड़ा जल्दी समझ में आ गया तो हम रील बनाएंगे। शुरू से यहाँ पर इन्होंने हर कुछ इंडस्ट्री को बताया, रील 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 कह करके। भाई तुम्हारी फटती है, क्यों हालत खराब है तुम्हारी? कोई कुछ भी करे, तुम अपना काम करो।
बच्चों को बनाने के लिए वीडियो बना सकते हैं और आने के बाद में वीडियो नहीं बना सकते। आप एक तरफ कहते हैं 31 जुलाई में किसी शिक्षक को वीडियो नहीं बनाना है और दूसरी तरफ 100 वीडियो आपके चैनल पर अपलोड होते हैं। पहले तो ये कल का वीडियो देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर बढ़िया तरीके से पूरा सरकार को उतारने का काम हो रहा है, पुलिस वालों के साथ में बढ़िया बढ़िया फोटो खिंचवा के डलवा रहे हैं। हम ही तो है हम ही करता धरता है पूरा। यहाँ पर यूट्यूब पर मैसेज नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अभिनय सर की हालत हुई खराब, कैसी हालत हुई खराब, एकदम बढ़िया से जो है गमछा लेकर के हमको गमछा बोलते हो। खुद के हाथ में क्या लिए हो, क्या लिए बताना जरा। वहां पे हमको बोलते जमीन पर बैठ के ड्रामा करते हैं, कहां बैठे हो, वहां पे बम से साथ में तुम्हारे जा रहा है। अब वहां पर तबीयत हुई खराब, किस जगह तबीयत खराब है भाई, कौन सी जगह तबीयत खराब है, तबीयत खराब जानते हो किसको बोलते हैं। पूरा दिन टेंशन में बैठ करके रहोगे ना, धूप लगेगा वहां, उसके बाद पुलिस दिखाने को मिलेगा, अपने ऊपर नारा लगाना है, तब होता है तबीयत खराब। दूसरों के इमोशंस का मजाक मत बनाओ, तो मजाक बंद करके रह जाओ, मैं बताता हूं यहाँ पे। और एक दिन इनके चैनल की वीडियो दिखाता हूं भाई। अभी तो देखो 31 तारीख को कैसे 100 यहाँ पर रील डालते हैं, जरा देखते चलो। यहाँ पर बहुत बढ़िया काम है, रील डाल के चैनल को बढ़ाना है, अब बाद में पढ़ाने वाली वीडियो करके कोर्स बेचना है। यही काम है, यही फंडा है। और लोगों को ये समझते हैं बेवकूफ है, आज का बच्चा बेवकूफ है। जरा 31 तारीख इनका देखते चलिए कितनी रील काटी इन्होंने, 100 रील काटी कम से कम इन्होंने। एकदम बढ़िया से पूरा टीम लगा हुआ है। एक 31 तारीख के प्रोटेस्ट को लेकर जहां जहां गए हैं खाली रील काट रहे हैं। अब दूसरे टीचर को बोलते आप मत बनाइएगा, काहे आप बनाइएगा तो मेरा वाला दब जाएगा। हमको अपने आप को उठाना है ना, हमको अपने आप को चमकाना है ना, तो कैसे होगा काम यहाँ पे। हर किसी का उठा करके मीडिया लाओ, मुंह में घुसाओ, सरकार को गरियाएंगे, बच्चों की सिंपैथी लूटेंगे, 99 मिला करके कोर्स बेच देंगे। यही धंधा इस आदमी को, कुछ नहीं है। देखते चलिए बहुत बढ़िया से एकदम पूरा बढ़िया काम हो रहा है। और दूसरे को बोलते हैं कि दूसरे को फैन पेज बना रखे, टीआरपी बना रखी है। मेरे बाप ने बनाया है, ये बनाने वाला कौन है, एक सेकंड का अभी तो दिखाता हूं मैं आपको, बढ़िया से दिखाता हूं मैं। अभिनय सर फ्रेंड, अरे बाप रे बाप भाई साहब क्या ही वीडियो चल रहा है यहाँ पे। एकदम भाई साहब आ रहे हैं तो भोकाल एंट्री दिखाना जरूरी है। बाउंसर भी बगल में रहेगा, अब बाउंसर का कहला रहेगा, जहां से मामला भिड़ा टांगेगा, गाड़ी में लाके बिठा देगा, टांगेगा लाके भोकाल इंसान को बिठा देगा। आप तो सहयोगी बनकर के आए थे ना, या कटाक्ष करने आए थे, या मौका ढूंढ रहे थे किस पॉइंट से वीडियो बना ले। आप ही लंगर लगवाते थे थोड़ा। सामने तो कहा ही था कि जो शिक्षक जो सहयोग कर सकता है, जो बच्चों के लिए टेंट मंगा सकता है, जो खाना मंगा सकता है, जो दर्री मंगा सकता है, जो पानी मंगा सकता है, जो पानी के टैंकर लगा सकता है, क्रिस्टोफर सर ने पानी के 3 टैंकर मंगवाए, हर्ष भाई ने पानी का 1 टैंकर मंगवाया। ये लगे रहे यहाँ पे और आप आकर के सबको जीरो बना करके अपने आप को हीरो समझ लेते हो। बाकी टीचर्स से भी मैं कहूंगा कि देखिए जो भी आपने फंड यहाँ पर इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, तो वो एक एनजीओ में गया है और एनजीओ के अंदर में पूरा हिसाब किताब है कि आपका जो पैसा है और जो पैसा लगा है। तो जिन जिन टीचरों ने पैसा दिया, अगर बचा है पैसा, जो भी हिसाब किताब के बाद में, तो उन लोगों से बात हुई है जो ये प्रोटेस्ट में पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे थे, सारी चीजें कर रहे थे, तो आपके पैसे उसी प्रोपोर्शनेट में वापस कर दिए जाएंगे। तो इसके लिए आश्वस्त रहें, निश्चिंत रहें। और टीचर्स ग्रुप में आपके पास मैसेज आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी। तो इसके ऊपर मैं कभी भी कोई बात की संदेह ना करें। 1 रुपए की बेईमानी कहीं पर कुछ भी नहीं होगी, ये मैं आपको वादा करता हूं। मैं अकेला काफी हूं, हर बार का इनका बयान होता है मैं अकेला काफी हूं। अरे अकेले काफी हो तो क्यों बुलाते हो इतने शिक्षकों को, क्यों हर जगह पर जाते हो तो अकेला नहीं लगते। भीड़ दिखाने के लिए तुम्हें टीचर चाहिए और पिटने के लिए उसके बाद में भाग जाना, फिर टीचर पिटे। कितने आंदोलन लेकर के आगे 31 जुलाई से लेकर के आज 25 अगस्त है, क्या उखाड़ लिया आपने 25 दिनों में। भगोड़े हो, आप कुछ नहीं हो, याद रखने मेरे शब्द को, आप भगोड़े हो, भगोड़े थे, भगोड़े हो, भगोड़े रहोगे। इसके बाद यहाँ पर अब इनकी थोड़ी सी हम ईमानदारी भी जान लेते हैं, क्योंकि जो नए बच्चे हैं यहाँ पे, इनकी नजरों में तो ये मसीहा है, इनकी पुरानी कहानी इनको पता नहीं है, थोड़ी पुरानी हिस्ट्री भी जानते थोड़ा सा बस, क्योंकि बहुत चीजें बाकी हैं, बहुत ही कुछ है, खोलने पाऊंगा तो बहुत कुछ खोलूंगा। ये जो अपने आप को हमेशा बच्चों का ये मसीहा बोलते रहते हैं, मैं आपको बताता हूं जितनी गाली इन्होंने यहाँ पर जो है, जिनको जिनको इन्होंने गाली दी है मेरे भाई, उनके प्लेटफॉर्म पर ये पढ़ाते हैं। अपने आप को स्टार बनाया 2018 में राकेश यादव सर को गाली देके, फिर उसके बाद में गगन प्रताप को उनको गाली देते रहे, बार-बार गाली देते रहे और अपने आप को ऊपर तक पहुंचाते रहे। और जिनको गरियाया बाद में मोटा पैसा लेकर के उसी प्लेटफॉर्म पे जाके पढ़ाने लगे। अब पूरे प्रोटेस्ट के दौरान में ये इंसान 99 रुपीस का बैच लेकर के आता है और फिर बाद में ये बोलता है कंपनी है वो तो अपना काम करेगी, मेरा काम है सैलरी लेना। फालतू की बातें यहाँ पर, खुद पैसे लेकर के सॉल्वर बने, भूल गए। बच्चों को बता दूं 2017 में कैसे 2 लोगों का पैसा लिया था, अपने ऑफिस बुलाया था और अपने सिस्टम से उनका पेपर दे रहे थे, जिसके ऊपर सीबीआई की इंक्वायरी बैठी। जरा बच्चों को बता दो ना क्यों सीबीआई इतने समय तक बैठी थी, क्यों राकेश सर ने पेन ड्राइव में ला करके यहाँ पर आपका सारा सबूत दिया था कि जो कल के पेपर में क्वेश्चन आना है, अभिनय शर्मा आज वो क्वेश्चन पहले से क्यों करा रहा है। कैसे आ गए थे आपके पास मुझसे सारे क्वेश्चन, क्यों सीबीआई आपको 6 महीने 7 महीने तक बाथरूम भी करने जाते थे तो सीबीआई का बंदा आपके पीछे जाता था। बताओ ना थोड़ा बच्चों को अपना काला चिट्ठा मसीहा जो बन करके दिखाते हो, बता दो कि पैसे लेकर के कैसे पेपर बना रहे थे, वो भी बता दो। यहाँ पर एक ऐसी कंपनी बता दो जिसने आपको फंड करवाया अच्छे से कर, क्योंकि पंखा नहीं था, लाइट नहीं थी, बैठने के लिए दरिया थोड़ी अच्छी नहीं थी। अगर इतने क्राउड के लिए तो हमने कॉल दे दिया जाए, तो उन्होंने जिस शिक्षक ने हमें दिया, आप बोले तो प्रॉपर्ली बता दूं आपको। ये बैंक स्टेटमेंट है, चेक कर लीजिए कितना पैसा आया हमारे पास में, हमें पता चल सकता है किसने कितना दिया। जी किसने कितना दिया, नंबर के साथ आया हुआ है, किसका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, पूरा डेट के साथ टाइम के साथ आया, किसने किस टाइम में दिया। सर बैंक में लिए हैं, हमने कैश नहीं लिए हैं और कोई भी हमने कोई ब्लैक मनी नहीं अरेंज किया कि हम पैसे वाले बन गए, अकाउंट में लिए हैं, जाके चेक करवा लीजिए। और रही बात इनके पैसे की, सर हमने इनके पैसे एक भी खर्च नहीं किए। अगर इनको उन बच्चों के हेल्प के लिए नहीं पैसे देने आए, अभी क्लेम कर दें, ऑटोमेटिक वहीं से कैंसिल हो जाएगा, पैसे इनके अकाउंट में चला जाएगा। हमारे पास नहीं है, मेरा पर्सनल अकाउंट नहीं है सर, ये ऑलरेडी कई बच्चों के नाम पे रजिस्टर्ड है एनजीओ, उसमें जो है आया है पैसे। जो शिक्षक आप पर आरोप लगा रहे हैं, जो मुख्यतः 2 लोग हैं जो आप पे आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने कितना पैसा इसके लिए दिया। सर उनसे पूछ लीजिए कितना दिया है। देखिए मेरे सामने है जो मुख्य तौर पे जो आरोप लगा, इनकी तरफ से एक चमनी नहीं आई, क्योंकि चाहते थे कि इस तरह की प्रोटेस्ट हो ही ना, बच्चे आए ही ना, बच्चे कोई भी अपनी आवाज ना उठाएं, सिर्फ यही 2 लीडर बने, वो यही आगे जाए, इसलिए खुद से सर ये हमारे पास पूरी ट्रांजैक्शन है, सवेरे ही आज बच्चे से लिखवाई मैंने प्रॉपर्ली। मैं नाम पढ़ दूं सर, ये अशद एजुकेशन करके प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने 2 लाख रुपए दिया, 50,000 की 4 ट्रांजैक्शन थी इनकी। आशुतोष त्रिपाठी जी इन्होंने 10,000 दिया, अक्षय अवस्थी जी उन्होंने 90,000 दिया, रानी सिंह है इन्होंने 51,000 दिया, रितिका वर्मा 11,000 दिया, अजय प्रताप सिंह जी 11,000 दिया और एक अंकित कुमार जी उन्होंने 1,11,000। ये टोटल ट्रांजैक्शन है, नहीं पैसा आया, नहीं पैसा आया। सर से मैम से मैंने इतनी रिक्वेस्ट की थी पर्सनली, मैं बिना चप्पल के इनके पास गया था कि सर बच्चों के लिए कुछ हेल्प कर दो, कम से कम ना कुछ करो तो पानी मंगवा दो। सर हमने क्लियर बोला था कि हमें पैसे नहीं चाहिए, माइक से मैं जिस दिन मीटिंग थी उस दिन मैंने बोला है कि ना हमें पैसे चाहिए आपसे, आप पूरी सब्जी की व्यवस्था कर सकते हो, आप खुद कर दीजिए, पानी की व्यवस्था कर सकते हो खुद कर दीजिए, बच्चों के लिए कहीं रुकने की व्यवस्था कर सकते हो खुद कर दीजिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, बिकॉज़ हम स्टूडेंट हैं, हमें नहीं चाहिए किसी के पैसे। और जिनके पैसे हैं सर ना तो हमने यूज किए हैं, वैसे के वैसे पड़े हुए हैं, जाके देख लीजिए। और जिनको लगता है कि हमने पैसे खाने आए थे, पैसे कमाने आए थे, अपना क्लेम कर लीजिए कि पैसे मैंने डोनेशन में देना, आपके वापस हो जाएंगे, हमें क्या करना उस पैसे का, वो तो पैसे ऑलरेडी गवर्नमेंट के अकाउंट में, एनजीओ का मतलब होता है गवर्नमेंट के अकाउंट। एक चीज राम और बताएं, दोनों कोई भी बता सकता है, जवाब दे सकता है कि जब ये बात आई कि प्रोटेस्ट हम रामलीला मैदान ले रहे हैं, मतलब बड़ी जगह हमें बड़ी भीड़ चाहिए होगी, तो ये कैसे प्लान हुआ कि भीड़ कैसे आई, क्योंकि कॉल तो तकरीबन सभी ने दिया वीडियो बना के। कोई प्लान नहीं था भीड़ कितनी आएगी,
1000-1500 की हमने परमिशन बोली गई थी, उन्होंने हमें 1000-1500 लोगों की परमिशन दी गई। मैम ने भी एसीपी मैडम से बात की, बोले 1000-1500 लोग आए, हमारा भी इतना ही था कि लोग परमिशन दिए। बट रियलिटी में ये है, जो टीचर्स ने जो कॉल भी दी और उसके बाद बच्चे कंसर्न इतने ज्यादा है, क्योंकि अगर ये इसमें चेंजेस नहीं आए तो जितने बच्चे अभी एग्जाम थोड़े दिन में लिखने वाले सारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि 1.5-2 साल उनका पूरा साइकिल है नहीं, और 1.5-2 साल लगता है, अगर पूरे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। तो इट वाज 1-to-1 वो, मतलब लोग अपने आप से आए यहाँ पे कि भाई मेरा कंसर्न है, अगर हम नहीं जाएंगे, इसको बात को बुलंद नहीं करेंगे तो एक रीजन है इसमें कि हमारा एक्सपेक्टेशन क्या था, हमने ऑर्डर नगर में जस्ट प्री के बाद एग्जाम जब हुआ था तो हमने एक प्रोटेस्ट की थी वहाँ पे, जब 50-60 बच्चे हम लोग इकट्ठा हुए थे, तो हमें लगा कि कोई बच्चा प्रोटेस्ट में शामिल बहुत कम होता है, पढ़ने वाले बच्चे, क्योंकि हम जिस चीज़ की प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं ये सारे बच्चे तैयारी करने वाले बच्चे हैं। तो हमें क्लियर था कि ज़्यादा 1000 बच्चे 1500 बच्चे इतने ही आएंगे, और यही रीजन था कि शाम को भी हम जब पुलिस स्टेशन में गए थे तो हमने यही बोला था कि सर इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आएंगे, और ऊपर से वेदर बहुत गंदा था, रेन बहुत हो रही थी, तो हमें लग रहा था ज़्यादा 500 बच्चे 600 बच्चे आएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हमने अपनी तैयारी भी कर रखी थी। इससे जोड़ना चाहूँगा सर, हमारा जितना भी अरेंजमेंट आप पता कर लीजिए, हमारे पास 10 बाथरूम थे, उसी के हिसाब से 500-600 लोगों के हिसाब से 10 बाथरूम का उसी तरह से तैयारी हमने अरेंजमेंट किया सर। पानी हमारे पास कम पड़ा, खाना आप खाना पता कर लीजिएगा, पता कर लीजिएगा। अफसोस होता है कि जिनके लिए इतना कुछ कर दिया वो ऐसे चंद लोगों के भकाव में आकर के मेरे पे ये सवाल कैसे खड़ा कर लेते हैं। 10 से 5 का था तो बाद में रुका क्यों? कौन ऐसा प्रोटेस्ट होता है मेरे भाई यहाँ पर 5 बजे उठने के बाद तुम धरना जीत जाओगे? कौन ऐसा प्रोटेस्ट होता है पूरे भारत में बताना? अन्ना आंदोलन में 1 दिन का परमिशन था, और जब तक यहाँ रिफॉर्म में जीत नहीं हुई तब तक अन्ना उठे नहीं। और कौन ऐसा धरना जहाँ लाठी नहीं चलती है? एक जगह पर आकर के हमको बेगुनाह बना देते हो आप लोग। इन्होंने FIR करवा दिया, इन्होंने बच्चों को पिटवा दिया। यानी भारत में जो बाकी प्रोटेस्ट होते हैं जहाँ पर आदित्य रंजन नहीं है, क्या वहाँ लाठी नहीं चलती है? क्या वहाँ पिटाई नहीं होती है? बेहुदापन वाली बातें मत किया करिए, यूट्यूब पर बरगलाना बंद करिए और यूट्यूब वीडियो मत खेलिए। अगर यूट्यूब वीडियो खेलेंगे आप यहाँ पे तो फिर यहाँ पर कहीं ना कहीं ये साफ दिख जाएगा कि आपकी मंशा जो है काम करने के ऊपर में नहीं है, कंट्रोवर्सी करने के ऊपर में है, आप बदलाव नहीं चाहते हैं, ये साफ क्लियर होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का।